Good morning students. So today we are going to solve another question of investment multiplier. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज़ ₹10 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के इज़ 2. ठीक है, यानी कि हमें क्या दे दिया, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज़ इन इनकम हमें निकालना है और इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट हमें दे दिया और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के 2 है. ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है. सो इंक्रीज़ इन इनकम हमें निकालना है. इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना दिया हुआ है, 10 करोड़. और के कितना दे दिया, 2 दे दिया. ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं. ठीक है, सो के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कर देते हैं 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम कितना है, निकालना है चेंज इन इनकम अपॉन में 10 करोड़. ठीक है, सो 10 ही आ जाएगा. अब डिवाइड में है 10, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन इनकम कितनी आ गई, 20 करोड़. ठीक है, ₹20 करोड़. ठीक है, चलो अब मान लो कि इसी क्वेश्चन में हमें जो है क्या दिया हुआ होता, यहाँ पे है ना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इंक्रीज़ इन इनकम एज इट इज़ पूछ ले. ठीक है, वो लोग क्या पूछ सकते हैं कि रिजल्टेड इंक्रीज़ इन इनकम बताओ. ठीक है, ये कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद रखना. ठीक है, रिजल्टेड इंक्रीज़ इन इनकम है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजल्टेड इंक्रीज़ इन इनकम बताओ. ठीक है, या फिर रिजल्टेड इंक्रीज़ इन इनकम इतना है. ठीक है, या फिर इनकम राइजेज़ बाय ₹10,000. ठीक है, इनकम राइजेज़ बाय, या फिर हो सकता है कि इनकम राइजेज़ टू. ठीक है, अगर जैसे लिखा हुआ हो कि इनकम राइजेज़ टू ₹10,000. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकम जो है वो अभी कितनी हो गई, 10,000 हो गई. तो हम इस 10,000 को एज इट इज़ ले लेंगे. ठीक है, लेकिन अगर वो बोल दे कि इनकम राइजेज़ बाय ₹10,000, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पहले वाली जो इनकम होगी जो अपने को दी हुई होगी, ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, ओल्ड इनकम में प्लस कर देंगे ये 10,000. ठीक है, तब जाके अपनी न्यू इनकम आ जाएगी. ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे. ठीक है, तो राइजेस बाय में प्लस कर देंगे और राइजेस टू तो फिर वो एज इट इज़ हम ले लेंगे. ठीक है, वहीं पे अब इसका उल्टा कर सकते हैं अपन. ठीक है, क्वेश्चन वाला क्या दे सकता है कि रिजल्टेड डिक्रीज़ इन इनकम बताओ या फिर रिजल्टेड डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट बताओ. ठीक है, या फिर क्या बोल सकता है कि यहाँ पर राइजेस बाय की जगह क्या दे दे, रिड्यूसेस बाय, है ना, रिड्यूसेस बाय, या फिर रिड्यूसेस टू ₹10,000. ठीक है, तो अब फिर अपन ये ले लेंगे इनकम. ठीक है, और अगर बोले कि रिड्यूसेस बाय, तो फिर अपन क्या करेंगे, -10,000 कर देंगे ओल्ड वाली में से, है ना. सेम वैसा ही हो जाएगा, ओल्ड वाली में से 10,000 माइनस कर देंगे तो न्यू वाली आ जाएगी. ठीक है, तो ये याद रखना. ठीक है, एक और वर्ड यूज़ करते हैं, रिड्यूसेस बाय की जगह क्या लिख देते हैं, फॉल्स शॉर्ट बाय, ऐसे भी लिख देते हैं. ठीक है, फॉल्स शॉर्ट बाय. ठीक है, तो यानी कि इतनी कम पड़ रही है इनकम अपनी 10,000 से. ठीक है, तो फिर वो भी अपन ऐड कर देंगे ओल्ड वाली इनकम में और न्यू इनकम निकाल लेंगे. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को बोल दिया जाए कि MPS चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स भी निकालो, तो कैसे निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अभी तो तुम लोगों को देखने से लग रहा होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा है. ठीक है, लेकिन नहीं, क्या होता है कि ना वो लोग इसी में ही ऐड कर देंगे. ठीक है, और क्या क्या पूछ लेंगे, वो लोग पूछ लेंगे कि, रुको चलो यहाँ नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो क्या क्या निकालने को और बोल दें, MPS निकालने को बोल दें, MPC निकालने को बोल दें, या फिर और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन कंजम्पशन भी पूछा है बहुत से क्वेश्चंस में और चेंज इन सेविंग्स भी पूछा है. ये चारों चीज़ें अपने को निकालनी है. ठीक है, तो वो भी अपन निकालते हैं. अब कैसे निकालेंगे, जो जो दिया हुआ है वो अपन फिर से लिख लेते हैं. ठीक है,
क्या क्या दिया हुआ है अपने को, अपन ने चेंज इन इनकम निकाल ली, कितनी आई 20 करोड़। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और के अपने को 2 दे दिया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले MPS निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो MPS कैसे निकलेगा, के इज़ इक्वल्स टू 1/MPS होता है, अपने को पता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सो के की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, सो 2 इज़ इक्वल्स टू 1/MPS। MPS इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो MPS मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपना MPS कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं 0.5 भी बोलते हैं। ठीक है, सो MPS की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं अपन 0.5। ठीक है, अब MPC भी निकल जाएगा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, यानी कि दोनों सेम है, MPS और MPC। अब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग्स निकालते हैं। चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है, राइट। तो बस अब वैल्यू पुट करते हैं। MPC की वैल्यू कितनी आई 0.5 अभी हमने निकाली। ठीक है, सो 0.5 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन हमें निकालना है और चेंज इन इनकम की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 करोड़, सो नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 20 इधर डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू अपना चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा, नीचे एक 0 आएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 5 2 ज़ 10। ठीक है, सो चेंज इन कंजम्पशन कितना आ गया 10 करोड़ आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे 10 CR 10 करोड़। ठीक है, अब चेंज इन सेविंग्स निकालना है। चेंज इन सेविंग्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले अपने को पता है कि MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम होता है। ठीक है, अब MPS की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से 0.5 लेंगे, 0.5 इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स निकालना है अपॉन में चेंज इन इनकम। सो चेंज इन इनकम कितनी है 20 करोड़, सो ये हो गया 20 करोड़। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ अपन यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, इनकम में से इनकम 20 करोड़ है, उसमें से चेंज इन कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो चेंज इन सेविंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अपन 10 करोड़ लिख सकते हैं और यहाँ से भी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 करोड़ ही आ जाएगा चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, मिला करके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना ही छोटा हो, ठीक है, अपने को अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को थोड़ी बहुत भी वैल्यूज़ गिवन है, अपने को बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।